नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की गणित में जो चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो जिसमें पिछले वीडियो में हमने आपको जो बेलन है, शंकु है, गोला है, इन सभी आकृतियों के बारे में समझाया था। इसके साथ ही साथ आपको उस फार्मूले भी लिखाए थे और कुछ न्यूमेरिकल भी हल कराए थे वहां पर हमने। तो आज के वीडियो में हम जो भी आपकी एक्सरसाइज 12A है उसमें जो भी सवाल हैं, 13A सॉरी, तो उन सभी का अध्ययन करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 2 सवाल लगाए थे, आज के वीडियो में हम 2 से आगे जो आपका 3 नंबर है वहां से हल करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर कि क्या है जो सवाल नंबर 3 है हमारा। चलिए देखिए, देख रहे हैं स्क्रीन पे आप। लिखा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है आपका 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। एक बेलन है ठोस आकार का, कैसा? ठोस। अब उसमें से एक क्या काटा है हमने? शंकु। शंकु काटना है। तो चलिए देखिए, पहले तो ऐसे चित्र बना के हम आपको समझाते हैं, इसके बाद में हल करते हैं। ये आपका कोई ठोस ये है बेलनाकार। अब इसमें से एक शंकु काटा जा रहा है इस प्रकार। ये एक शंकु काट लिया जाता है। अब टोटल व्यास कितना है आपका? 1.4 सेंटीमीटर। व्यास जो है आपका वो 1.4 सेंटीमीटर हो गया। अब इसकी ऊंचाई देखिए कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। अब व्यास है तो त्रिज्या आपकी कितनी रह जाएगी? 0.7 सेंटीमीटर। पता है, हमने बताया तो कि जो त्रिज्या है वो आपकी क्या है? व्यास की आधी होती है। आप हल करेंगे, देखिए लिखते हैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई है आपकी बेलनाकार जो भाग है इसकी ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। और जो व्यास है आपका डी बराबर है 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी आधी हो जाएगी, आर बराबर 1.4/2 0.7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या भी हमें पता लग गई। बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे पहले। बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है आपका 2 पाई r और h+r। चलिए मान रख लीजिए। तो 2 × पाई का मान 22/7, r का मान 0.7, h का मान कितना? 2.4 और r है आपका 0.7।
तो इसे आगे हल करेंगे तो 22 का गुणा 2 में 22 दूना 44, 7 से इसे डिवाइड, 7 एकम 7, पॉइंट का 1 इधर इसे ऐड करेंगे तो बन जाएगा 3.1। अब आगे से देखिए हल करेंगे तो 4400 गुणा पॉइंट 1 का इधर करेंगे तो पॉइंट का 3.1। अब से आगे और हल कर लेते हैं तो गुणा कर लीजिए 3100 को, या चलिए 3100 को होता है आपका 124, हासिल लगेगा 12, 3100 को 124 और 12 136, तो 13.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया आपका संपूर्ण वो आया 13.64 सेंटीमीटर। अब शंक्वाकार भाग है जो आपका, शंक्वाकार भाग, शंक्वाकार भाग का व्यास, शंक्वाकार भाग का व्यास हमें दे रखा है, सही है 1.4, तो रेडियस आपकी हो जाएगी स्मॉल आर बराबर 0.7 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई जो है h इक्वल टू कितनी, देखिए सवाल में लिखा है ऊंचाई कितनी है आपकी 2.4 सेंटीमीटर। अब इसकी पहले त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई स्मॉल एल बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान दे रखा है हमें 2.4 और आर का मान है 0.7। 2.4 का वर्ग करेंगे तो आप 5.76, 5.76 प्लस 7.7 का करेंगे तो 0.9, तो सॉरी 4, प्लस करेंगे इन्हें तो बन जाएगा आपका 6.25, 6.25 बन गया। 6.25 का वर्गमूल होता है आपका 2.5, कितना 2.5। चलिए ये तो त्रियक ऊंचाई हमें पता लग गई है। अब हमें क्या निकालना है, शंक्वाकार जो भाग है आपका उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए इधर हम रेज किए देते हैं ये भाग आपका, नोट कर लीजिए जल्दी से इधर। ये ध्यान रखना आपका 13.64। तो शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला बताया था आपको, क्या होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7, एल आया आपका 2.5। तो इधर 7 एकम 7 हो जाएगा 22, और गुणा करेंगे दशमलव का 2 5, और इधर 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, तो 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिला है 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल भी निकालना है, क्योंकि जो काटा गया हमें उसका शेष ठोस का आयतन पूछा गया। तो शंक्वाकार जो भाग है आपका उसका भी हमें निकालना है। अब शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल देखिए, बराबर आपका पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 गुणे 0.7, 7 एकम 7,
तो 22 गुणा में 0.1 और गुणा 0.7, तो इसका गुणा करेंगे तो 2 22 और गुणा 0.7 बाय 7 154, तो बन जाएगा 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लीजिए जल्दी से नोट, फिर आगे देखते हैं। अब हमें शेष बचे जो ठोस है आपका, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए इधर रेज किए देते हैं। शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। तो जो बेलनाकार भाग है उसका क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल और माइनस जो आधार का क्षेत्रफल। तो वेलन का क्षेत्रफल हमें मिला था 13.64, और जो शंक्वाकार भाग है उसका क्षेत्रफल है हमारे पास 5.5, और जो आधार का क्षेत्रफल है वो आपका 1.5। तो पहले इन्हें ऐड कर लीजिए, तो 4 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा, और 19.14 माइनस का 1.54। तो घटाएंगे 4 से 4 0, 11 से 5 जाएगा 6, तो इधर आपका 9, सॉरी 17, एक सॉरी 17.60 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका क्षेत्रफल 17.6, या नियरली इक्विवेलेंट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। कर लीजिए नोट, ये रहा आपका तीसरा सवाल। थोड़ा लेंदी था, 6 नंबर में पूछा जाएगा, तो बढ़िया से तैयार करें इसे। चलिए हो गया। अगला, अगला देखिए लिखा है, अच्छा सवाल है बढ़िया। इस भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। घनाकार ब्लॉक की भुजा हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। घनाकार ब्लॉक की भुजा है आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब क्या लिखा है कि अर्धगोला एक रखा है, उस पे क्या रखा है? अर्धगोला। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा? जो भुजा है वही व्यास हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। अब ठोस का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। तो देखिए इधर आपका एक डायग्राम बना देते हैं। ये यहाँ पे आपका एक अर्धगोला रखा है इस प्रकार, ये हाँ ये है आपकी 7 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं साथ साथ है। अब घनाकार ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लग जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बन जाएगा आपका घनाकार
भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्र माइनस आधार का क्षेत्रफल। तो चलिए मान रखिए यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर और माइनस आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। 6a² प्लस 2 में से 1 को घटाएंगे तो बन जाएगा 1 पाई r स्क्वायर। मान रख लीजिए अब। तो 1 का मान जो है आपका वो 7 सेंटीमीटर जो घन की भुजा है, प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणे 7। तो 7 से आपका 7 कैंसिल, 6 7 सत्ते 49 प्लस 22 सत्ते 154, 49 छक्का 294 प्लस 154, 4 और 4 8, 9 5 14, 3 और 1 4, 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी 1 मिनट, ये आपकी व्यास है यहाँ पर। r बराबर आपका 7/2 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया तभी उत्तर डिफरेंट आ रहा है। 7/2 7/2। तो ये आपका 7 तो 7 कैंसिल, नीचे हो जाएगा 62 154/4। चलिए तो 49 छक्का आपका 294 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 है, बचेगा 3, हो जाएगा 34, 4 अट्ठे 32 और बचेगा 4 तो 32, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो 38.5 सही। अब इसे जोड़ देते हैं तो लगभग बनेगा, चलिए 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कर लीजिए नोट जल्दी से। अगला देखते हैं क्या है। तो हो गया नोट, आंसर आपका है 332.5। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल लिखा है कोई खोखला बर्तन अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार का आपका कोई बर्तन हो गया ये, इस प्रकार का कोई बर्तन हो गया ये, ठीक है। अब जिसका व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी, अब ये आपका अर्धगोला का ये है, इसकी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी? 7।
तो त्रिज्या आपकी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। और जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई कितनी रही? 6। टोटल ऊंचाई आपकी 13। और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी 6। और शेष नीचे वाले भाग की 7। तो ऊंचाई बराबर आपके पास है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला आपको लिखाया था, क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो मान रखेंगे तो 2 गुणे में 22/7। आर का मान 7 है, एच का मान 6। 7 से 7 कैंसिल। 22 दूनी 44, छक्का होगा आपका 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अर्धगोलाकार भाग है। अर्ध गोलाकार भाग के लिए अर्धगोलाकार भाग है, तो अर्धगोलाकार भाग के लिए त्रिज्या जो है आपकी स्मॉल आर बराबर है 7 सेंटीमीटर। आर बराबर 7 है। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताया था 2 पाई आर स्क्वायर। तो इधर लिख देते हैं अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। बस मान रख लीजिए यहाँ पर। तो 2 गुणे 22/7, त्रिज्या 7 गुणे 7। 7 से 7 कैंसिल। तो 2 गुणे 22 सत्ते 154। 154 दूना आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इन दोनों को ऐड कर दीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 प्लस 308 बराबर हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कर लीजिए जल्दी से नोट्स। अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट। अगला है आपका कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः दे रखे हैं 2.1 और 4 मीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ये देखिए चित्र के माध्यम से आप समझें इसे। ये तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 2.8। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः कितनी है? ऊंचाई आपकी 2.1 और व्यास कितना दे रखा है? 2 मीटर। व्यास कितना है? सॉरी 4 मीटर है। तो ये त्रिज्या आपकी
दो हो जाएगी और ये ऊंचाई आपकी 2.1 मीटर। अच्छा, लगा लीजिए। बेलनाकार भाग की त्रिज्या। आर बराबर है 2 मीटर। बेलनाकार भाग की त्रिज्या आर बराबर 2 मीटर। ऊंचाई आपकी दे रखी है एच बराबर 2.1 मीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। टू पाई आर एच। 2 पाई आर एच। मान रखते हैं 2 × 22/7। आर का मान 2, एच का मान 2.1। 7×3 = 21। तो 22×2 = 44 और 3×2 = 6। और 44 का गुणा करेंगे, 44×6 = 2 7 64। तो 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर आपकी दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है आपका πr/l। πr/l। पाई का मान 22/7। आर का मान आपका 2 और एल का मान 2.8। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए उसे आगे हल करते हैं। क्या हो जाएगा? 7×4 = 28। 22×2 = 44 गुणा 0.4। 44 होगा आपका 176। 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 26.4 प्लस 17.6। जब इसे ऐड करेंगे तो 6×4 = 10 की 0 हासिल 1। 8 और 6 = 14। तो 1 3 और 4। 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। 44 लिखा है। कैनवास की लागत है क्या? प्रयुक्त कैनवास की लागत तो है नहीं। चलो, मान दिया नहीं है। कर लीजिए जल्दी से नोट। अगर सही दे रखा हो कितना है, 50 रुपया 500 के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर रेज करके हम बता देते हैं आपको। 1 मीटर कैनवास की लागत दे रखी है आपकी 500 रुपया। 1 मीटर कैनवास की लागत है 500 रुपया। 1 मीटर कैनवास की लागत है 500, तो 44 मीटर है, सॉरी 44 मीटर ही है। 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 44 × 500। 44×5 = 220 और 2 0 22,000 रुपये। कर लीजिए नोट जल्दी।
आगे अगला, ये आप होमवर्क है आपके लिए, इसे आप हल करके और कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर जरूर बताएं। अच्छा सवाल है, सेम पिछले जैसा है, तो आप इसे हल करके हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।